हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मिसेस पंचाल्स ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से अपना एक नया ब्लॉग लेकर। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं बना रही थी प्याज के पराठे, सुबह का नाश्ता। सैटरडे संडे को ही मैं मोस्टली पराठे बनाती हूँ क्योंकि उस दिन मेरी हॉलीडे होती है, तो ईज़िली हो जाता है। नहीं तो सुबह इतना टाइम नहीं होता कि सुबह स्टफ़ पराठे बनाए जा सकें। गाइस, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो सर्विंग का काम तो आरव के पापा ही करते हैं मोस्टली। बाहर पापा मम्मी जी बैठे होते हैं तो उनको खाना सर्व करने का काम आरव के पापा ही करते हैं। ये सब बहुत हेल्प कराते हैं वो किचन में, जिसकी वजह से मुझे इतना बर्डन नहीं लगता काम का। यहाँ पर आपको दिखा होगा थोड़ी देर के लिए आरव के पापा आ गए थे वीडियो में, तो उनको लगा कि वो क्यों आए हैं और बोलने लगे कि मैं आ गया हूँ। सुबह का नाश्ता बनाने के बाद तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई उसके बाद। गाइस, एक्चुअली 2-3 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी एक्चुअली, जिसकी वजह से मैं रोज़ दाल खिचड़ी ये सब खा रही थी और मैं खा खा कर बोर भी हो गई थी। लेकिन मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो फिर मैंने आज तोरी की सब्ज़ी बनाई है जिससे मेरा टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए। यहाँ पर मैं कर रही थी रात के डिनर की तैयारी, जिसमें मैं बनाने वाली थी तोरी की सब्ज़ी। क्योंकि मैं इतने दिन से मूंग की दाल की खिचड़ी और मूंग की दाल खा रही थी, जिससे मेरा टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा तोरी की सब्ज़ी बना लूँगी, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा थोड़ा। शूट पता है कौन कर रहा है? मेरा आरव। उसको बहुत शौक हो रहा है तब से कि बोलता है मम्मा मैं व्लॉग बनाऊँगा। तो मैंने फिर उसको आज फ़ोन पकड़ा दिया कि तू ही शूट कर यहाँ पर। शाम को इस टाइम आरव को दूध चाहिए होता है। इस टाइम ही आरव के पापा और मैं ड्यूटी से आते हैं, तो हम तीनों साथ बैठकर ही दूध और चाय लेते हैं। तो आरव हमारा वेट करता रहता है कि पापा मम्मा आएंगे तभी वो दूध पीता है। तो इस टाइम मैं उसके लिए दूध बना रही हूँ। उसको भूख लग रही थी इस टाइम, वो दूध के साथ बिस्किट लेता है इस टाइम। इस टाइम आरव की दादी उसको कितना भी बोले कि तू दूध पी ले, वो नहीं पीता है। वो कहता है कि जब पापा मम्मा आएंगे तो मैं तभी लूँगा। क्योंकि इस टाइम उसका भी मन होता है कि पूरे दिन से हमसे दूर होता है, तो वो सोचता है कि शाम को तो कम से कम एक साथ बैठकर हम दूध और चाय लें। तो आज आरव यहाँ पर अकेला ही बैठा दूध पी रहा है, क्योंकि मैं इसके पापा का वेट कर रही थी। इसके पापा कुछ काम से मार्केट गए थे तो वो अभी तक आए नहीं थे। फिर मैंने इसलिए आरव को तो दूध बना कर दे ही दिया था, क्योंकि वो तो बच्चा है, वो कब तक वेट करेगा, उसको भूख लग रही थी। तो मैंने उसको दे दिया था यहाँ पर दूध और बिस्किट। वो बैठकर अपने दूध बिस्किट एंजॉय कर रहा है और मैं उसके पापा का वेट कर रही थी। आरव को बिस्किट ऐसे पैकेट से लेकर खाने ही पसंद है। अगर उसको बाउल में दो तो वो नहीं खाता, उसको हमेशा अपने सामने ही पैकेट खुलवाना है और तभी उसको खाना है। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ तोरी की सब्ज़ी, जिसको मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाया है। बस तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें जीरा डाला। जीरे के बाद मैंने उसमें सिर्फ प्याज लहसुन को भूना और उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च को भूनकर अच्छे से, तो उसमें तोरी डालकर सिर्फ एक विसल लगवाई थी। क्योंकि मुझे इस टाइम सिंपल ही खाना खाना था, तो मैंने कुछ और मसाले इसमें नहीं डाले थे। और वैसे भी यहाँ पर अधिक मेरे ससुराल में ज़्यादा मसाले पसंद भी नहीं करते मम्मी जी, तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ सब्ज़ी को।
फेस देखिए यहाँ पर मेरा कैसे लग रहा है ना, जैसे कोई पीट के काम करवा रहा हो। क्योंकि एक्चुअली उस टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में थकावट फील कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इतने दिनों से। तो मुझे बार बार चक्कर आ रहे थे, मेरा बीपी लो हो रहा था, तो काम करते हुए मुझे ऐसे स्ट्रेस फील हो रहा था। इसकी वजह से फेस देखिए मेरा कैसे लग रहा है, जैसे कोई ज़बरदस्ती काम करवा रहा हो। तो बस यहाँ मैंने सब्ज़ी पे कुकर का ढक्कन लगा के मैंने फिर अपने रूम में चली गई थी, ताकि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर सकूँ, क्योंकि रोटी बनाने में भी टाइम था। तो इतनी सब्ज़ी रेडी होती, इतने मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर का रेस्ट ले लेती हूँ। उससे ये है कि बॉडी रिफ़्रेश हो जाती है। और ये यहाँ पर मैं पी रही हूँ ग्लूकोज़ का पानी, जो मुझे डॉक्टर ने बोला है थोड़ी थोड़ी देर में लेने के लिए। गाइस, अभी मैं यूट्यूब पर नहीं हूँ और अभी मुझे एडिटिंग भी नहीं आ रही है अच्छे से। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ एडिटिंग सीखने की, और कोशिश भी कर रही हूँ अपनी वीडियोज़ में सुधार करने की। तो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू। तो मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।